गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूथ रिच की लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज आपके सामने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। चलिए ये हमने अभी 2 क्वेश्चन लिए हैं फर्स्ट पार्ट के, इसका हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना है कि और उसको आपने कौन सा सिंबॉलिक का रीजन लिया वो लिखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको हम। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो इन ट्रायंगल में देखो कौन कौन सा आपस में जो एंगल्स है वो इक्वल है। इट मीन्स एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R, एंगल C इक्वल टू एंगल R एंड एंगल A इक्वल टू एंगल P। इट मीन्स जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में इक्वल दिया हुआ है। तो लिखेंगे ये सब गिवन के अंदर है, गिवन है ये। इट मीन्स ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR एंगल एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। चलिए इसके अंदर चलते हैं। सॉल्यूशन इसके अंदर क्या करना है हमें। हमारे पास ABC और PQR 2 ट्रायंगल दे रखे हैं। तो उसके अंदर देखिए इसमें एंगल तो इसमें कुछ इक्वल नहीं है, क्या किसी साइड का रेशियो इक्वल है देखते हैं। तो इसके अंदर रेशियो फाइंड करते हैं। तो इन गिवन फिगर हम ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल, इसमें AB का रेशियो QR के साथ। इट मीन्स AB अपॉन हम QR फाइंड करते हैं, कितना आता है 2/4। वट विल कम, इसको कट करेंगे ऐसे हम, जब हमारे पास आएगा 1/2। इसी तरह से हम BC का कर देते हैं PR के साथ। BC कितना है 2.5 और PR कितना है 5। डैश में हटाएंगे नीचे 0 हो जाएगा। 25 टू जा 1/2 हो गया ये भी। उसी तरह से CA देख लेते हैं क्या है, और इधर क्या बचेगा फिर 6। इट मीन्स PQ या QP ले लीजिए आप। 3/6, इसको भी कट करेंगे, क्या आएगा 1/2। इट मीन्स यहाँ क्या इक्वल है AB अपॉन QR इक्वल टू BC अपॉन PR इक्वल टू CA अपॉन QP। सभी इक्वल है किसके 1/2 के। एक बार फिर से देखते हैं। AB अपॉन QR, AB अपॉन QR। उसके बाद हमने लिया है BC अपॉन PR, तो BC अपॉन PR उधर से है। उसके बाद देखिए C अपॉन QP, तो CA कितना है 3 और QP है 6। तो इट मीन्स हमें क्या मिला, ट्रायंगल ऊपर से तो ABC बन गया, ABC सिमिलर ट्रायंगल QRP, PQR नहीं QRP, क्योंकि क्या से शुरुआत कर रहे हैं इसके अंदर। SSS रूल ऑफ सिमिलैरिटी। हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं इसके बाकी के 3rd और 4th पार्ट के अंदर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd पार्ट। अब देखिए इन ट्रायंगल MLP एंड DEF इनके अंदर चलते हैं, या इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर किन्हीं साइड का रेशियो देखो, कभी किसी का रेशियो इक्वल है। इट मीन्स
यहाँ पे शायद 2.7 ही या कुछ और है, तो मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ इसके अंदर। हाँ ये देखते हैं, और चलिए देखते हैं। तो देखो ये इसका डबल है और ये इसका डबल है, इसके साथ इसका रेशियो इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे तो MP अपॉन DE इक्वल टू कितना आता है बच्चों, 2/4। क्रॉस करेंगे कितना आएगा, 1/2। उसके बाद LP ले लेते हैं, PL ले लेते हैं हम इधर से, PL अपॉन में DF। PL कितना है 3 और DF कितना है 6। क्रॉस कट करेंगे कितना आएगा 1/2। अब हमारे पास एक रेशियो और बचता है ML। हमने लिया इधर से LM या LM अपॉन में EF, ये आएगा 2.7/5। कटाएंगे इसको ये, तो इट मीन्स ये 27/50 हो गया, या बाद में लिख के दिखा देते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो उस पर, यहाँ लिख देते हैं 27/50 लिखेंगे। हेयर MP अपॉन DE इक्वल टू PL अपॉन DF डज नॉट इक्वल टू LM अपॉन EF, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो ट्रायंगल ये ABC और ये दोनों जो ट्रायंगल है आपस में सिमिलर नहीं है। लिखेंगे ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें लिखते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास एक फिगर दे रखा है, तो इनके देखो दो साइड का रेशियो और एक एंगल इक्वल मिल सकता है। तो लिखते हैं सबसे पहले MN। इन फिगर हमें क्या मिला हुआ है बच्चों, देखते हैं इसके अंदर MN अपॉन इधर क्या लेते हैं डबल, किसके, ये इसका डबल है, तो QP व्हाट विल कम 2.5/5। तो इसका डेसिमल हट के नीचे आ जाएगा 5, 0 कट करेंगे 2 आ जाएगा, यानी 1/2। उसके बाद नेक्स्ट है ML अपॉन क्या हुआ, तो 5/10 कट करेंगे इसको 1/2। और इसमें दे रखा है एंगल M इक्वल टू एंगल Q। इट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए। तो लिखेंगे यहाँ पे हेयर MN अपॉन QP इक्वल टू ML अपॉन QR, और दो एंगल एक एंगल आपस में इक्वल दे रखे है। तो एंगल M या इसमें लिख लीजिए NML। तो ट्रायंगल NML सिमिलर ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR ये SAS रूल ऑफ सिमिलैरिटी से ऐसा हो गया है। ये हमारा चैप्टर नंबर थ्योरम 6.5 है, उसका इसमें यूज़ हुआ है। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं 5th और 6th। तो एक बार वीडियो पॉज कर देते हैं हम। चलिए शुरुआत करते हैं इसके अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 5 इसका फर्स्ट पार्ट का। तो इन सॉल्यूशन इन फिगर हमारे पास जो फिगर दिया उसके अंदर चलते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, तो कुछ इक्वल हो सकता है, देखते हैं। लेकिन यहाँ पे दो साइड दे रखी है, वो साइड अलग है और एंगल अलग है। तो लिखेंगे BC अपॉन EF 3/6 कितना आएगा 1/2, और AB अपॉन DF इक्वल टू ये 2.5/5
तो ये 25/50 हो जाएगा, क्रॉस करेंगे 2, 1/2। और इसमें एंगल दे रखे है एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। तो ये तो देखो दो इसमें साइड रेशियो इक्वल है और एक एंगल भी है, तो कायदे से तो एस एस हो जाना चाहिए, नहीं, लेकिन ये एस एस नहीं है। क्यों है एस एस का मतलब, यानी 6.5 थ्योरम हमारी ये है कि अगर हमारा ये एंगल इसके बराबर आता है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो ये साइड का इसके साथ होना चाहिए, इसका इसके साथ, ये नहीं इसका इसके साथ हो जाए अगर एंगल ये इक्वल है, तब वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जब हम BC और हम AB का रेशियो ले रहे हैं, तो BC और जब AB का रेशियो इसके साथ हो रहा है तो इट मीन्स B हमारा बराबर होना चाहिए F के, ठीक है। तो इट मीन्स लिखेंगे हेंस दिस इज नॉट फॉलोइंग थ्योरम 6.5, hence triangle ABC is not similar to triangle DEF। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे तो ये सिमिलर नहीं है। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। क्या इसका लास्ट पार्ट, हमारे पास एक दो ट्रायंगल दे रखे हैं, तो इसमें हम थर्ड पार्ट निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल DEF देखते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल D एंगल E प्लस एंगल F बराबर 180 डिग्री। इट मीन्स ये 70 डिग्री है, ये 80 है, और ये कितना हो जाएगा F नहीं पता, इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। ऐड करेंगे 150 हो गया इधर से, प्लस F 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा। इट मीन्स एंगल F बराबर हुआ 180 डिग्री माइनस 150, व्हाट विल कम 30 डिग्री। सिमिलर लिख लेंगे, ये भी 30 डिग्री आ गया हमारे पास। सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR, उसके अंदर भी एंगल ऐसे निकलेगा, ये एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल इस P इसके अंदर है नहीं, Q इसके अंदर 80 है और ये 70 है, तो 180 डिग्री। एंगल P प्लस 150 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो एंगल P हमारे पास हो गया 30 डिग्री। वैसे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी हमें, क्योंकि ऑलरेडी दो एंगल इक्वल होते हैं, तो थर्ड एंगल अपने आप इसमें इक्वल हो जाता है। लेकिन वैसे इसलिए मैंने रैंडमली आपको बताया ताकि आप कंसेप्ट अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे हमारा 30 डिग्री भी क्या हो गया, ये भी हमारा 30 डिग्री हो गया। अब आते हैं नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। देखो कहीं से भी शुरुआत कर लो, चलो उधर से करते हैं ऊपर से। तो एंगल D किसके बराबर है बच्चों, R के, R हो जाएगा। उसके बाद E किसके बराबर है बच्चों, Q के। और एंगल F किसके बराबर है बच्चों, एंगल P। इट मीन्स ये DEF की फॉर्म में सिमिलर प्रूव है। तो ट्रायंगल DEF सिमिलर ट्रायंगल RQP एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी से। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एक्सरसाइज 6.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 6 पार्ट थे वो आज हमने पूरे किए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इसके कुछ और क्वेश्चन के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।